निखिल जैन हथकरघा, कृपया आइए और अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करिए। और उसके बाद तैयार रहिएगा पूनम जी जैन। पूनम जी जहां भी हों खड़ी हो जाएं, जिससे माइक वाला तैयार होके आपके पास अब आ जाए। और उसके बाद बहुत सारे नाम हैं आज। उसके बाद विवेक जैन तैयार हो जाएं पूनम जी के बाद। हाँ निखिल जी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हे गुरुदेव, यद्यपि आप जहां विराजमान हो जाए, साक्षात कुबेर इंद्र आपके पाटे की परिक्रमा करते हैं। हे गुरुदेव, इसी क्रम में मैं दान के संदर्भ में एक जिज्ञासा है कि दान जो भी व्यक्ति दे रहा है तो उसका मैथमेटिकल जो आकलन है वो किस प्रकार से, आपने एक बार बताया था कि आपकी जितनी कमाई है या आपकी जितनी बचत है उसके अनुसार आप क्या प्रतिशत के हिसाब से दान हो इसकी, और इसकी जो प्रभाव है और इसका जो हमको प्रत्युत्तर मिलता है वो गुरुदेव किस प्रकार से। नमस्ते। इसके लिए सबसे बड़ा मैथमेटिक ये होता है कि हमें ये सोचना है कि हमारी जिंदगी में यदि हम पुण्य नहीं कर पाते हैं तो ऐसी क्या वस्तु है जो पुण्यवानों के काम आ सकती है। हमारे यहाँ दो प्रकार की मांग है। एक तो स्वयं पुण्यात्मा बनो और स्वयं आगे बढ़ो। जब स्वयं पुण्यात्मा नहीं बन पाता तो उसके पास जो वस्तु होती है उस वस्तु के लिए हम कितना सहयोग पुण्यात्मा के लिए दे सकते हैं। तो ये मंदिर आदि ग्रस्तों के लिए साधु तो स्वयं पुण्यात्मा बनने चल पड़ा है, इसलिए उसको कुछ भी चीज़ पुण्यात्मा को देने की जरूरत नहीं। लेकिन आप लोग इतने पुण्यात्मा नहीं हैं, इसलिए जो कुछ भी आपके पास होता है उसको यदि पुण्य के खेत में लगा देते हैं, पुण्य के खेत में बो देते हैं, पुण्यात्मा के निमित्त से दे देते हैं, तो उसके कारण से पुण्यात्मा तुम खुद बन जाते हो। एक घर में कोई पुण्यात्मा से व्यक्ति जुड़ा हो तो सारा परिवार पुण्यात्मा के नाम से जाना जाता है। यदि हमारा दान जिनेंद्र भगवान के निमित्त से कहीं भी लगा है तो हम जिनेंद्र भगवान के कुल के जैन लिखने के अधिकारी हैं। हम जैन कुल में जन्मे हैं इसलिए नहीं, हमने जो कुछ पाया है वो कहीं ना कहीं से हम जिनेंद्र भगवान को समर्पित करते हैं। चाहे वो मन हो, चाहे वचन हो, चाहे काया हो, चाहे धन हो। तो ये धन लोकोदय आदि जो क्षेत्र बनते हैं ये आप लोगों के लिए बनते हैं। अभी कल भी मैंने कहा था कि आप लोगों के खेत हैं, आपका धन बीज है और लोकोदय एक खेत है। और लोकोदय खेत जो आज बन रहा है ये टूंडला मूंडला तो ये सब उसकी छाया ही में आना है। ये पूरा परिसर पूरा एरिया लोकोदय तीर्थ क्षेत्र में माना जाएगा, बल्कि इस लोकोदय क्षेत्र की इतना बड़ा विशाल होगा कि ये सारे भारत को छाया देने में समर्थ होगा और इसकी छाया विदेशों तक भी जा सकती है। क्या बात है, वाह, तालियां बजा दीजिएगा। इस पेड़ की जो हवाएं होंगी, इस पेड़ की जो सुरभि बहेगी वो विदेशों तक के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनेगी और वो भी आकर के यहाँ शांति का अनुभव करेंगे। इसलिए हमेशा एक व्यक्ति के लिए परसेंटेज की जहाँ तक बात आती है तो शास्त्रों के अनुसार हमारे यहाँ 4 भाग करने को कहे। सोमदेव ने एक नीति वाक्य अमृत लिखा, उसमें उन्होंने 4 भाग किए। अपनी जिंदगी की जो वस्तु पुण्य से मिली है, पुण्य से कुछ भी मिला हो, धन आप दिखा सकते हैं, उसके 4 भाग करिए। एक भाग स्वयं के लिए रखिए, एक भाग उनके लिए जो आपके परिवारजन हैं, जो आपके अधीनस्थ हैं, और एक भाग राष्ट्र और समाज के लिए रखिए, और एक भाग अपने आराध्य देवता के लिए रखिए, देव शास्त्र गुरु। अब इसमें 4 में सब कुछ आ गया।
मान लो 24 घंटे आपके पास हैं, तो इन घंटों का भी बंटवारा करिए। आपके पास आँख है तो आँख का भी बंटवारा करिए। हम इस आँख से जो कुछ देखेंगे अपने लिए देखेंगे, अपने परिवार के लिए देखेंगे, समाज के लिए देखेंगे, राष्ट्र के लिए देखेंगे, और उतनी बराबरी पर एक हिस्से में इन आँखों का उपयोग हम धर्म के लिए करेंगे। अब धर्म में स्वाध्याय, दर्शन, यदि हम जीव को देख के चल रहे हैं तो भी वो हमने आँख का धर्म के लिए उपयोग कर दिया। तो ये मैथमेटिक है। और पुरुषार्थों में जब कहा गया तो 3 पुरुषार्थ कहे गए, धर्म, अर्थ और काम आपके लिए। तो उनमें 8-8 घंटे का बंटवारा किया है। 8 घंटे आप कमाइए और 8 घंटे उसका उपयोग कीजिए। ये काम पुरुषार्थ कहलाता है। खाना पीना, मकान आदि बनाना, गाड़ी घोड़ा, शादी ब्याह, ये सब काम पुरुषार्थ में आते। अर्थ पुरुषार्थ यानी कमाना। आप मकान बना रहे ये भी काम पुरुषार्थ है, कपड़े पहन रहे हैं ये भी काम पुरुषार्थ है, जो भी अपनी जिंदगी की आवश्यकताएं वे सब काम पुरुषार्थ है। और 8 घंटे का लिए आपको धर्म करना है। धर्म में समाज के दुखियों के दुख दूर करना, जितने भी अपन धर्म की क्रियाएं हैं 8 घंटे ये मैथमेटिक्स के अनुसार बंटवारा किया गया है, शास्त्रों में कर लेना चाहिए। चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और पूनम जी, जिससे पहले आप अपनी जिज्ञासा को बोलें, क्योंकि बात लोकोदय की आ गई है मित्रों, और मेरे ख्याल से लोकोदय के नाम से आप सब अब परिचित हो चुके होंगे। कितने लोग हैं जो लोकोदय के नाम से परिचित हैं? हाथ उठाकर बताइएगा। बहुत शानदार। हमारे महामंत्री नीरज जी और स्वागताध्यक्ष श्री पन्नालाल जी बेनाड़ा यहां पर आ गए, और नीरज जी की धर्मपत्नी सोनल जी भी आ गई हैं। जरा जोरदार तालियां इनके लिए, क्योंकि अभी ये आपके लिए तालियां बजा रहे थे। हाँ, स्वागत करिएगा, बिल्कुल आकर करिएगा। लेकिन हम जो बात कहना चाह रहे हैं मित्रों, ये लोकोदय तीर्थ क्षेत्र भारत की शान बन रहा है। केवल आगरा मात्र की शान नहीं होगा, क्योंकि आगरा में विश्व का 8वां आश्चर्य लोकोदय बनने जा रहा है, और 7वां आश्चर्य ताजमहल है। तो दोनों 2 आश्चर्य बनेंगे। और यह अतिशयोक्ति नहीं कह रहा हूं, पूज्यवर जब बार बार कह रहे हैं, देश नहीं विदेश तक इसकी गूंज होगी। और हम भी चाहते हैं भारत की सभ्यता